दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस करें, तभी आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। दोस्तों, अभी तक हमने इस बुक के 20 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इस बुक के आखिरी चैप्टर यानी इस बुक का पूरा सार क्या था, आज हम उसको कवर करने जा रहे हैं। खैर, अब मैं यदि आपको और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए अब तक की बातों का सार कहूं तो मनुष्य जीवन के दो ही उद्देश्य हैं, आनंद से जीना और सफलता के शिखर छूना। उद्देश्य साफ होते हुए भी लाखों में से दो चार ही सफल व सुखी हो पाते हैं, वरना अधिकांश लोग ना सिर्फ अपने वर्तमान जीवन से असंतुष्ट होते हैं बल्कि अपने भविष्य के प्रति शंकित भी होते हैं। हालांकि वे अपने जीवन को सफल बनाने हेतु परिवार से लेकर समाज तथा मित्रों से लेकर सरकार तक सबके आश्रय ले ही चुके होते हैं। धर्म व शिक्षा के भी सहारे वे खोज ही चुके होते हैं, परंतु सुख व सफलता उनसे कोसों दूर ही रह जाती है। मजा यह है कि फिर भी मनुष्य सदियों से इन पुराने आसरों के सहारे ही सुख व सफलता खोजने में लगा हुआ है। बस यही चूक हो जाती है। चूक यह हो रही है कि यह बुद्धिमान मनुष्य हजारों वर्षों से लगातार नाकाम हो रहे आसरों के भरोसे ही अपना जीवन बनाने में लगा हुआ है। चूक यह भी हो रही है कि वह जानता ही नहीं है कि मनुष्य जीवन को एक नहीं अनेक फोर्स प्रभावित कर रही हैं। जहां उसकी बुद्धि कुछ चाहती है तो वहीं दूसरी ओर उसके डीएनए, जीन्स तथा शरीर अपना ही राग अलापने में लगे रहते हैं। ऊपर से समाज व कुदरत रूपी दो विरोधाभासी शक्तियां तो उसे छोड़ती ही नहीं। और उस पर भी मजे की बात यह है कि आपके जीवन को सबसे ज्यादा मैं प्रभावित करता हूं, फिर भी आप मेरे बारे में बहुत कम जानते हैं। और यदि मैं अपने बारे में कहूं तो मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं और मेरी कार्य प्रणाली बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ ध्यान रखने लायक खास बात यह है कि इन सब के बावजूद मैं पूरी तरह नियम से ही चलता हूँ, अर्थात मुझे समझा जा सके ऐसा है। और मेरी विशेषता यह है कि जहाँ एक ओर मैं अनेक शक्तियों का केंद्र हूँ तो वहीं दूसरी ओर मैं अपने में कई विकार भी छिपाए हुए ही हूँ। सवाल यह है कि मैं जैसा भी हूँ लेकिन मेरे विकारों को समझे बगैर तथा उनसे निपटे बगैर मनुष्य ना तो अपने दुखों से निजात पा सकता है और ना ही मेरी शक्तियों का उपयोग किए बगैर सफलता के शिखर ही छू सकता है। यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व समझने लायक बात यह है कि मनुष्य के दुख दूर करने हेतु मैंने जो साइकोलॉजिकल उपाय सुझाए, जैसे वर्तमान में जीना, हीनता से बचना तथा इन्वॉल्वमेंट व एक्सपेक्टेशन कम रखना वगैरह से बचें, नेचुरली ओतपोत होते हैं। और यही कारण है कि बच्चा प्रायः चिंतित या फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर सफलता दिलाने हेतु मैंने आपसे जिन गुणों को उजागर करने हेतु कहा है, जैसे आत्मविश्वास, टू द पॉइंट इंटेलिजेंस, इनर पर्सनैलिटी का विकास, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, उत्साह वगैरह वगैरह, और यदि आप गौर से देखेंगे तो चकित रह जाएंगे कि बच्चों में ये सारे गुण कूट कूट कर भरे ही होते हैं। आप सबने अनेक बार बच्चों को गौर से देखा होगा। आपने महसूस किया ही होगा कि वे एक ही खिलौने से घंटों खेलने की क्षमता रखते हैं। खिलौने छोड़ो, मिट्टी व पानी से खेलने पर भी वे नहीं उबते, और उनके डूबकर खेलने का तल्लीनता की तो बात ही क्या करना। उनके सामने बड़े से बड़ा ध्यान ही फेल हो जाए, यानी जीवन व उसकी ऊर्जा को बढ़ाने वाले सबसे अद्भुत गुण कंसंट्रेशन की भी उनमें कहीं कोई कमी नहीं होती है। इसी से अधिकांश बच्चे मेरे सुपर कॉन्शियस माइंड के स्वरूप में जीते हैं। उत्साह, आत्मविश्वास व दृढ़ता मेरे उस स्वरूप के स्वभावगत गुण हैं। आपने भी गौर किया ही होगा कि बच्चे एक बार जिद पकड़ लें तो फिर उनकी बात माननी ही पड़ती है। सचमुच बड़े कमाल की दृढ़ता होती है उनमें, और उत्साह तो ऐसा कि पचासों बार चलने की कोशिश में नाकाम होते हैं। कितनी ही बार चोटें भी लगती हैं लेकिन हार नहीं मानते और एक दिन चलना सीख ही जाते हैं। वहीं सारे दुखों को दूर करने वाली जड़ी बूटी स्वीकार्य शक्ति तो उनमें कूट कूट कर भरी होती है। चाहे कोई खिलौना टूट जाए या कोई चोट लग जाए, 2-4 मिनट का रोना और फिर तुरंत किसी नई चीज पर ध्यान लगाकर डूब जाना। विज्ञान कहता है कि बच्चे के दिमाग का करीब करीब 80% विकास 4-5 वर्ष की उम्र तक हो ही जाता है। विज्ञान की यह बात सही है भी और नहीं भी, क्योंकि विज्ञान मेरी अदृश्य उपस्थिति से पूरी तरह अनजान है। अतः वह मेरे सुपर कॉन्शियस माइंड के स्वरूप को ही बुद्धि समझता है, लेकिन वह गलत है। 4-5 वर्ष तक बच्चों के ब्रेन का विकास नहीं हुआ रहता, बल्कि उनमें सुपर कॉन्शियस माइंड उपस्थित होता है। इस कारण उनमें उस माइंड के गुण झलकते हैं, और बच्चों के ठीक विकास का अर्थ ही यह है कि वह उनका यह माइंड सलामत रखे। हकीकत तो यह है
कि ब्रेन का वास्तविक विकास तो उम्र बढ़ने के साथ ही होता है, और चूंकि मजबूत ब्रेन व सुपर कॉन्शियस माइंड एक साथ नहीं रह सकते, अतः बच्चा ब्रेन के विकास के साथ ही सुपर कॉन्शियस माइंड से धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड में जीने पर मजबूर होता चला जाता है। यहाँ मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि जब तक आप मेरा व बुद्धि का फर्क नहीं समझेंगे, मेरा इतना बताने का भी आप पर कोई विशेष असर नहीं होगा। जब तक आप दोनों की कार्यप्रणाली और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में ठीक से नहीं समझेंगे या दोनों को अलग अलग नहीं पहचानेंगे, आप ना तो मेरी कही बातों का कोई फायदा उठा पाएंगे और ना ही अपने जीवन में कोई बड़े चमत्कारिक परिणाम ही ला पाएंगे। अतः मेरा व बुद्धि का जो फर्क मैंने समझाया है उसे बार बार पढ़ना। अब सवाल यह है कि जो बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड के सारे गुणों को लिए जी रहा है और जहां से वह जीवन की तमाम ऊंचाइयां छूने में सक्षम है, फिर वे गुण उसके बड़े होते होते उसमें से नदारद कैसे हो जाते हैं? निश्चित ही ब्रेन की मजबूती के कारण। और यह ब्रेन मजबूत कैसे होता है? तो वह गलत शिक्षाओं के कारण तथा मेरे बारे में अनजान होने की वजह से। अतः जब भी अपने जीवन के बारे में गंभीर हो जाओ, तब सबसे पहले तो वापस अपने बचपन वाले मन की स्थिति फिर पकड़ने के प्रयास में लग जाना, क्योंकि बगैर सुपर कॉन्शियस माइंड के गुण पाए आप हजार दूसरे उपाय कर लेंगे तो भी जीवन में सुख व सफलता दस्तक नहीं देने वाली। और यही कारण है कि प्रारंभिक तौर पर मेरी कार्यप्रणाली के बारे में दी जाने वाली सारी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मनुष्य को पीछे ले जाती मालूम पड़ती है। वे पीछे ले जाने वाली ही होती हैं, क्योंकि आपको पीछे लौटकर फिर अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से ही जीना प्रारंभ करना होता है। और एक बार वह स्थिति फिर प्राप्त कर लें, फिर आगे क्या करना यह सर्वथा दूसरा विषय है। लेकिन उन सब की चर्चा अभी नहीं। अभी तो मैंने आपको वे सारे उपाय बताए जिससे आप फिर से अपने सुपर कॉन्शियस माइंड में जीना प्रारंभ कर दें। सो कुल मिलाकर मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि बच्चों के साथ ज्यादा छेड़खानी व प्रयोग मत करें। कृपया परिवार वाले, स्कूल, कॉलेज, समाज व धर्म में पहले स्वयं सुपर कॉन्शियस माइंड से आगे बच्चों को कैसे ले जाना यह समझें व सीखें। यह स्पष्ट समझ लें कि खुद को पता ना होने के बावजूद जबरदस्ती की राहें दिखाकर आप ही अपने बच्चों को भटका रहे हैं। आपकी सलाहों व शिक्षाओं की बदौलत ही बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड की स्थिति खो देता है और फिर आगे चलकर वह कॉन्शियस माइंड में जीने पर मजबूर हो जाता है। दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, व्यथा, आपाधापी वगैरह उस कॉन्शियस माइंड के स्वाभाविक गुण हैं। अतः कड़क भाषा में करुणा से भरकर कहूँ तो मनुष्य की मनुष्य पर की गई इस जबरदस्ती की नासमझ मेहरबानी का ही यह परिणाम हो चुका है कि आज पूरी मनुष्य जाति परेशान है। मेरा यह दावा है कि जीवन में जो भी और जितना भी सुखी व सफल है, वह या तो उसने अपने बचपन के प्राप्त सुपर कॉन्शियस माइंड के गुणों को संभाल कर रखा है इसलिए है, या फिर उनके माता पिता या किसी समझदार शिक्षक अथवा अन्य किसी ने उस पर यह मेहरबानी की है। परंतु सुखी व सफल मनुष्य की आप हजारों की सूची क्यों ना बना लें, आप पाएंगे कि वे वही हैं जिनका सुपर कॉन्शियस माइंड बड़े होने पर भी सक्रिय रहा है। निश्चित ही इनमें कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी समझ से यह मुकाम वापस पाया है, परंतु उसके आगे तो उनके कंसंट्रेशन, उनके आत्मविश्वास तथा उनके उत्साह जैसे सुपर कॉन्शियस माइंड के गुणों ने ही उन्हें सफलता की शिखर तक पहुंचाया है। अतः एक बार फिर निवेदन करता हूं कि बच्चों को सुपर कॉन्शियस माइंड से आगे की यात्रा पर ले जाने वाली शिक्षाएं ही प्रदान करना, उनको मस्तिष्क के विकास व उनके स्वयं के अनुभवों की छाया प्रदान करना, उनके मन की शक्तियों को और निखरने का मौका देना, और यदि यह ना आता हो तो कम से कम उनके जीवन के साथ जबरदस्ती तो मत ही करना। और अंत में मैं आपको एक राज की बात पूरी स्पष्टता से बताता हूँ। आपका पूरा जीवन सही मायने में देखा जाए तो मेरे इर्द गिर्द ही घूमता है और मेरे कॉम्प्लिकेशन तथा मेरी शक्तियां दोनों का विस्तार बहुत बड़ा है। अतः अभी मैंने अपनी चर्चा का दायरा सुपर कॉन्शियस माइंड की स्थिति प्राप्त करने तक ही रखा है। यह मेरी कुल शक्तियों का 10% भी नहीं। मैं तो ऐसी ऐसी अद्भुत शक्तियों से भरा पड़ा हूँ कि जिसे छूकर आप अपनी ही नहीं सबके जीवन के जादूगर हो जाएं। लेकिन चूंकि पहली बार अपने बारे में विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ, अतः स्टेप बाय स्टेप, लेकिन वादा करता हूँ कि जल्द ही आपकी उंगली पकड़कर आपको सुपर कॉन्शियस माइंड से आगे की यात्रा पर ले जाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ हमारी ये बुक खत्म हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बुक पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।